तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मज़ेदार हास्य व्यंग्य कहानी की। जब हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा हास्य ढूंढते हैं तो न केवल हम हंसते हैं बल्कि अपनी समस्याओं को भी हल करने का एक नया तरीका खोजते हैं। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी बातें भी हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती हैं। देखते हैं हमारे मुख्य पात्र श्रीमान चतुर्वेदी किस तरह से अपनी ज़िंदगी के चटपटे अनुभव साझा करते हैं और हमें हंसते हंसते सोचने पर मजबूर करते हैं। तो पहले मिल लेते हैं हमारे मुख्य पात्र श्रीमान चतुर्वेदी से। चतुर्वेदी जी एक साधारण से आदमी हैं जो अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं। उनकी पत्नी श्रीमती चतुर्वेदी एक समझदार और हंसमुख महिला है जो अपने पति के हर मज़ेदार लेकिन अजीबोगरीब आइडिया को झेलती हैं। फिर आते हैं पड़ोसी काका जो हमेशा सलाह देने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद हमेशा समस्या में ही रहते हैं। और संग में हैं मित्र चुभू जो चुटकुलों के लिए मशहूर हैं। इन सभी पात्रों के बीच जो संवाद होता है वो आपकी हंसी रोकने वाला नहीं होगा। कहानी का स्थान है एक छोटा सा गांव जहां की जिंदगी बड़ी ही साधारण और शांत है। लेकिन यहाँ की समस्याएं अलग हैं। लोग अपने आप में खुश रहते हैं लेकिन कभी कभी एक दूसरे की जिंदगी में बिना बुलाए दखल दे देते हैं। समय के साथ आई आधुनिकता ने गांव के लोगों की सोच को प्रभावित किया है, लेकिन चतुर्वेदी जी अभी भी पुराने तरीके पर अडिग हैं। उनके आसपास के लोग उनके अजीबोगरीब उपायों की वजह से हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ये सारे आत्मीयता से भरे रंगीन पात्र हमें अद्भुत कहानियों में ले जाते हैं। अब बात करते हैं उस समस्या की जो चतुर्वेदी जी के दरवाजे पर दस्तक देती है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके खेत की फसल में कोई गड़बड़ हो गई है। बेचारे चतुर्वेदी जी सोचते हैं, अगर मैं अपनी फसल खुद ही संभाल लूं तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। तो चल पड़े खेत की ओर। वहां उन्हें कुछ बकरियां फिरते हुए मिलीं। बकरियां देखकर चतुर्वेदी जी बोले, लगता है ये बकरियां भी मेरी फसल का मजाक उड़ा रही हैं। इस नई समस्या ने उनके दिमाग में एक अजीब सी योजना को जन्म दिया, जिससे ना सिर्फ वे परेशान थे बल्कि उनके दोस्तों को भी बहुत मजा आया। चतुर्वेदी जी ने तय किया कि वह बकरियों को भगाने के लिए एक गाना गाएंगे। उन्होंने गाना शुरू किया, मेरे खेत की बकरियां, भागो यहां से बकरियां। जैसे ही उन्होंने गाना गाया, पड़ोसी काका उनकी टांग खींचते हुए बोले, भाई चतुर्वेदी, क्या तुम बकरियों को गाने की क्लास दे रहे हो? चतुर्वेदी जी ने जवाब दिया, नहीं काका, ये तो मेरी फसल का मामला है। इस पर सभी मित्र झूमने लगे। चतुर्वेदी जी का गाना बकरियों को तो नहीं भाया, पर गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ऐसे मजेदार संवाद और दृश्य दर्शकों को हंसाने का पूरा काम करते हैं। आखिरकार चतुर्वेदी जी ने तय किया कि बकरियों को डराने के लिए वह एक ढोलक खरीदेंगे। लेकिन खरीदते समय उन्होंने ढोलक की आवाज इतनी जोर से की कि पड़ोस के लोग भी डर गए। अब फसल सुरक्षित है, चतुर्वेदी जी ने सोचते हुए कहा, जबकि सब हंस रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को भी हमें हंसते हंसते लेना चाहिए। अगर कोई समस्या आए तो हंसने मुस्कुराने का तरीका अपनाएं। कैसे भी हालात हों, हंसी से मुश्किलें कम हो जाती हैं और रिश्तों में मिठास बनी रहती है।